हानोपाय। इसी प्रकार जहाँ उत्तरी मीमांसा में हानोपाय अर्थात मुक्ति का साधन ज्ञानियों तथा सन्यासियों के लिए ज्ञान द्वारा तीसरे तत्व अर्थात परमात्मा की उपासना बतलाई गई है, वहाँ पूर्व मीमांसा में कर्मकांडी गृहस्थियों के लिए यज्ञों द्वारा व्यष्टि रूप से उसी ब्रह्म की उपासना बतलाई गई है। हान, किंतु हान अर्थात मुक्ति के संबंध में जैमिनी और व्यास भगवान में कोई विशेष मतभेद नहीं है तथा अन्य दर्शनकारों से भी अविरोध है। जैमिनी आचार्य का मत है कि मुक्त पुरुष ब्रह्म रूप से स्थित होता है, क्योंकि श्रुति में उसी रूप का उपन्यास है। ओडुलोमी आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष चित्ती मात्र स्वरूप से स्थित होता है, क्योंकि यही उसका अपना स्वरूप है। इस प्रकार भी उपन्यास हैं और पूर्व कहे हुए धर्म भी उनमें पाए जाते हैं, इसलिए उन दोनों में कोई विरोध नहीं है। यह बादरायण मानते हैं, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग वाले सगुण ब्रह्मा के उपासक शबल स्वरूप से मुक्ति में शबल ब्रह्म के ऐश्वर्य को भोगते हैं, जो जैमिनी जी को अभिमत है, और निवृत्ति मार्ग वाले निर्गुण शुद्ध ब्रह्मा के उपासक शुद्ध निर्गुण स्वरूप से शुद्ध निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जैसा कि ओडुलोमी आचार्य को अभिमत है। व्यास जी दोनों विचारों को यथार्थ मानते हैं, क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। मीमांसकों के मोक्ष की परिभाषा इन शब्दों में है: इस जगत के साथ आत्मा के शरीर, इंद्रिय और विषय इन तीन प्रकार के संबंध के विनाश का नाम मोक्ष है, क्योंकि इन तीन बंधनों ने ही पुरुष को जकड़ रखा है। इस त्रिविध बंध के आत्यंतिक नाश की संज्ञा मोक्ष है। सांख्य और योग के अनुसार यह संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय है। पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ है, इसलिए जैमिनी मुनि ने प्रसंग प्राप्त उसमें कर्म कांड का ही निरूपण किया है। ईश्वर के विस्तार पूर्वक वर्णन की जो उत्तर मीमांसा का विषय है, अपने दर्शन में आवश्यकता नहीं देखी। इसलिए कहीं-कहीं इस दर्शन के संबंध में भी अनीश्वरवादी होने की शंका उठाई गई है। इनके समाधान के लिए उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर्याप्त है। अनेक व्यास सूत्रों से जैमिनी जी का ईश्वरवादी होना सिद्ध होता है। जैमिनी आचार्य साक्षात ही वैश्वानर पद के ईश्वरार्थक होने में अविरोध कथन करते हैं तथा अध्याय 1 पाद 2 सूत्र 31, अध्याय 1 पाद 4 सूत्र 17, अध्याय 4 पाद 3 सूत्र 11 से 14 तक, अध्याय 4 पाद 4 सूत्र 5 जैमिनी के ईश्वरवादी होने में प्रमाण है। पूर्व मीमांसा में पशु मांस की बलि का निषेध। पूर्व मीमांसा में जो कहीं-कहीं पशुओं की मांस की आहुति देने का विधान पाया जाता है, वह पीछे की मिलावट मालूम होती है। मूल सूत्रों में यज्ञ में मांस मात्र का निषेध है। मांस पकाना श्रुति से निषिद्ध है और अब आर्ष ग्रंथों में हिंसा वर्जित है। यथा मध्य, मछली और पशुओं का मांस तथा यज्ञ में द्विजाति आदि मनुष्यों का बलिदान धूर्तों द्वारा यज्ञ में प्रवर्तित हुआ है, अर्थात दुष्ट राक्षस मांसाहारियों ने यज्ञ में चलाया है। वेदों में मांस का विधान नहीं है। अन्य सब दर्शनों के सदृश हम पूर्व मीमांसा के भी विशेष रूप को दिखलाना चाहते थे, किंतु यह विचार करके कि उसके यज्ञ आदि संबंधी गूढ़ विषय और परिभाषिक शब्द योग मार्ग वालों के लिए अधिक रुचिकर न हो सकेंगे, हमने उसका केवल वह सामान्य रूप ही जिसका हमारे षट दर्शन समन्वय से संबंध है और जो इस ग्रंथ के पाठकों को लाभदायक हो सकता है, दे दिया है। मीमांसा ग्रंथ सब दर्शनों में सबसे बड़ा है। इसके सूत्रों की संख्या 2644 तथा अधिकरणों की 909 है। ये सूत्र अन्य सब दर्शनों के सूत्रों की सम्मिलित संख्या के बराबर हैं। 12 अध्यायों में
धर्म के विषय में ही विस्तृत विचार किया गया है। पहले अध्याय का विषय है धर्म विषयक प्रमाण, दूसरे का भेद, तीसरे का अंग तत्व, चौथे का प्रयोज्य प्रयोजक भाव, पांचवे का क्रम अर्थात क्रमों में आगे पीछे होने का निर्देश, छठे का अधिकार, सातवें तथा आठवें का अतिदेश, नवें का ऊह, 10वें का बाद, 11वें का तंत्र तथा 12वें का विषय प्रसंग है। पूर्व मीमांसा पर सबसे प्राचीन वृत्ति आचार्य उपवर्ष की है। उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा को ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र, ब्रह्म मीमांसा तथा वेद का अंतिम तात्पर्य बतलाने से वेदांत दर्शन और वेदांत मीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शन के 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है, क्योंकि इसमें सारे वेदांत वाक्यों का एक मुख्य तात्पर्य ब्रह्म में दिखाया गया है। इसके पहले पाद में उन वाक्यों पर विचार है जिनमें ब्रह्म का चिन्ह सर्वज्ञतादि स्पष्ट है। दूसरे में उन पर विचार है जिनमें ब्रह्मा का चिन्ह स्पष्ट है और तात्पर्य उपासना में है। तीसरे में उन पर विचार है जिनमें ब्रह्मा का चिन्ह स्पष्ट है और तात्पर्य ज्ञान में है। चौथे में संदिग्ध पदों पर विचार है। दूसरे अध्याय का नाम अविरोध अध्याय है, क्योंकि इसमें इस दर्शन के विषय का तर्क से श्रुतियों का परस्पर अविरोध दिखाया गया है। इसमें पहले पाद में इस दर्शन के विषय का स्मृति और तर्क से अविरोध, दूसरे में विरोधी तर्कों के दोष, तीसरे में पंच महाभूत के वाक्यों का परस्पर अविरोध और चौथे में लिंग शरीर विषयक वाक्यों का परस्पर अविरोध दिखाया गया है। तीसरे अध्याय का नाम साधन अध्याय है, क्योंकि इसमें विद्या के साधनों का निर्णय किया गया है। इसके पहले पाद में मुक्ति से नीचे के फलों में त्रुटि दिखलाकर उनसे वैराग्य, दूसरे में जीव और ईश्वर में भेद दिखलाकर ईश्वर को जीव के लिए फलदाता होना, तीसरे में उपासना का स्वरूप और चौथे पाद में ब्रह्म दर्शन के बहिरंग तथा अंतरंग साधनों का वर्णन है। चौथे अध्याय में विद्या के फल का निर्णय दिखलाया है, इसलिए इसका नाम फलाध्याय है। इसके पहले पाद में जीवन मुक्ति, दूसरे में जीवन मुक्त की मृत्यु, तीसरे में उत्तरगति और चौथे में ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म लोक का वर्णन है। अधिकरण। पादों में जिन-जिन अवान्तर विषय पर विचार किया गया है, उनका नाम अधिकरण है। अधिकरणों के विषय। अधिकरणों में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया है: ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा, पुनर्जन्म, मरने के पीछे की अवस्थाएं, कर्म, उपासना, ज्ञान, बंध और मोक्ष। ब्रह्म सूत्र में व्यास देव जी ने जहाँ दूसरे आचार्यों के मत दिखलाकर अपना सिद्धांत बतलाया है, वहाँ अपने को बादरायण नाम से बोधन किया है। इस दर्शन के अनुसार 1. हेय, त्याज्य जो दुख है उसका मूल जड़ तत्व है, अर्थात दुख जड़ तत्व का धर्म है। दूसरा हेय हेतु, त्याज्य जो दुख है उसका कारण अज्ञान, अर्थात जड़ तत्व में आत्म तत्व का अध्यास, अर्थात जड़ तत्व को भूल से चेतन तत्व मान लेना है। चारों अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों तथा शरीर में अहम भाव और उनके विषय में ममत्व पैदा कर लेना ही दुखों में फंसना है। तीसरा हान, दुख के नितांत अभाव की अवस्था, स्वरूप स्थिति अर्थात जड़ तत्व से अपने को सर्वथा भिन्न करके निर्विकार निर्लेप शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थित होना है। चौथा हानोपाय, स्वरूप स्थिति का उपाय परमात्म तत्व का ज्ञान है, जहाँ दुख, अज्ञान, भ्रम आदि लेश मात्र भी नहीं है और जो पूर्ण ज्ञान और शक्ति का भंडार है।